हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेट पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15वां फ्रेंड्स, जिसमें बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और आने वाले एग्जाम यूपी टेट सुपर टेट के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का क्या है, विज्ञान है। यह कथन किसका है बताइए। ए ऑप्शन में स्किनर का, बी ऑप्शन में वुडवर्थ का, सी ऑप्शन में मैकडूलर का, सी ऑप्शन में वाटसन का। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो स्किनर जी का है। किसका कथन है, स्किनर का। स्किनर के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। इनका फ्रेंड्स सिद्धांत कौन सा था इसका, स्किनर जी का, तो क्रिया प्रसूत का। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। ठीक है, इनका प्रयोग किस पर किया गया था, प्रयोग फ्रेंड्स किस पर किया गया था, तो चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, प्रयोग किस पर था, चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग फ्रेंड्स इनका 1930 में किया गया था और कबूतर पर किया गया था 1943 में। ठीक है, 1943 में किया गया था। और इन्होंने व्यवहार, कितने प्रकार के व्यवहार को बताए हैं, तो 2 प्रकार के व्यवहार को बताए हैं। पहला है फ्रेंड्स प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। पहला क्या है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। दूसरा क्या है, क्रिया प्रसूत व्यवहार। 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं और इनका प्रयोग किस तरह से रहा है, चूहे और कबूतर पर। और इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, यह कथन भी किसका है, स्किनर का। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। ये ऑप्शन है बहुकज ये शिक्षण में, बी ऑप्शन मनोविज्ञान शिक्षण में, सी ऑप्शन में सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड्स बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नता का ध्यान सभी प्रकार के शिक्षण में रखा जा सकता है, तो इसका उपयोग सभी है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। बताइए वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान जो है फ्रेंड्स वो किस अवस्था में। ए ऑप्शन में है शैशवावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, डी ऑप्शन में वृद्धावस्था। तो किस अवस्था में वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है, तो यह फ्रेंड्स शैशवावस्था में। इसका ए ऑप्शन सही है, शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। तो निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। ए ऑप्शन में कार्ल सी गैरिसन ने, बी ऑप्शन में जॉन डेवी ने, सी ऑप्शन में जॉन लॉक ने, डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। इसका ए ऑप्शन सही है चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रेंड्स किसका है बताइए कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में परिवर्तन कर लिया है। यह कथन किसका है। ए ऑप्शन में रायबर्न का है, जॉन डेवी का है, कि इमविल का है, कि गैरिट का है। तो फ्रेंड्स यह रायबर्न का कथन है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन थे। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है, तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने गए हैं। ए ऑप्शन वाटसन, बी ऑप्शन में जीन पियाजे व ब्रूनर, सी ऑप्शन में कोहलर व कोफा, डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक पद्धति के जनक माने गए हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे और ब्रूनर माने गए हैं फ्रेंड्स संज्ञानवादी पद्धति। और बताइए पियाजे की 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी फ्रेंड्स। तो पहली स्टेज है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे की 4 फ्रेंड्स अवस्थाएं बताई गई हैं। और ये कहाँ के थे फ्रेंड्स जीन पियाजे,
ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के थे। और फ्रेंड्स इन्होंने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या माने थे? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? नैतिक और बौद्धिक स्वायत्तता। क्या था? नैतिक बौद्धिक स्वायत्तता। ठीक है, ये इनके पियाजे के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, नैतिकता व बौद्धिक स्वायत्तता। और इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं। और ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के जिन पियाजे। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक ए ऑप्शन में जे.वी. वाटसन, बी ऑप्शन वुंट, सी ऑप्शन में स्काउट, डी ऑप्शन में स्कीनर। तो जे फ्रेंड्स बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जे.वी. वाटसन है। कौन है? जे.वी. वाटसन जी हैं। और इनको फ्रेंड्स व्यवहार के जनक माना जाता था। व्यवहार के जनक माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं जे.वी. वाटसन। और फ्रेंड्स इन्होंने सीखने की क्रिया और किसकी खोज की है फ्रेंड्स? इन्होंने तो वाटसन जी ने डीएनए की खोज की है। किसकी? डीएनए की संरचना की खोज की है। डीएनए की संरचना। ठीक है, संरचना की खोज की है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की है? वाटसन ने। और इनका मानना था फ्रेंड्स कि हमें 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, उनके व्यवहार के द्वारा हम उनको जो भी पुलिस, चोर, डॉक्टर, ठीक है, बना सकते हैं। तो ये किसका कहना था? जे.वी. वाटसन जी का कहना था। और इनका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन विलियम वुंट, बी ऑप्शन में स्काउट, सी ऑप्शन मैकडूगल, डी ऑप्शन में स्कीनर। तो फ्रेंड्स अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंट। ठीक है, विलियम मैक्सिमिलियन वुंट इनका पूरा नाम है। फ्रेंड्स ये कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के चिकित्सक थे। कहाँ के? जर्मनी के चिकित्सक थे। और इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। आधुनिक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स विलियम वुंट जी को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? फ्रेंड्स बहुत फेमस है यह, कि किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है? ए ऑप्शन में थॉर्नडाइक का कहना है कि स्कीनर का, सी ऑप्शन में फ्रॉइड का, और डी ऑप्शन में है स्टेनले हॉल का। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल जी का कहना है। ठीक है, किसका कहना है? स्टेनले हॉल जी का। और इनकी इस किशोरावस्था पर एक बुक भी है, एडोलसेंस की। कौन सी बुक है? एडोलसेंस बुक भी है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं स्टेनले हॉल जी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? बताइए, टीएटी जो है वह व्यक्ति परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ए ऑप्शन व्यक्तिनिष्ठ विधि का प्रकार है, कि बी ऑप्शन प्रक्षेपी विधि, सी ऑप्शन है अर्ध प्रक्षेपी विधि, डी ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि। तो टीएटी फ्रेंड्स व्यक्ति परीक्षण की प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। इसका डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। ए ऑप्शन दिया आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में है, बी ऑप्शन में है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है, सी ऑप्शन चेतन का असीमित परिस्थितियों में, डी ऑप्शन मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। इसका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की
संस्थान स्थित कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। ए ऑप्शन फैजाबाद, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन में कानपुर। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? स्थापना इसका वर्ष 1978 में। कब हुई थी? वर्ष 1978 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना हुई थी। और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। ये स्थित कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कि भारत में प्रथम, ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, बी ऑप्शन 1916, सी ऑप्शन 1917, सी ऑप्शन में डी ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन 1918। तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? कोलकाता में हुई थी, ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। फ्रेंड्स किसने किया था स्थापना मनोविज्ञान विभाग की? तो नरेंद्र नाथ, लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने। किसने किया था? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने किया था, ठीक है। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और कब की थी? 1916 में। कहाँ पर फ्रेंड्स? कोलकाता विश्वविद्यालय में, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टालमेन का जो सिद्धांत है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, वह किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? उसको बताना है। ए ऑप्शन में है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन में चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि प्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से। तो टालमेन चिन्ह अधिगम का सिद्धांत यह किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, कि चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रयोजन व्यवहार के नाम से। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये फ्रेंड्स ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में विलियम वोंट, बी ऑप्शन में है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन में है अरस्तु, डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वोंट। कौन माने जाते हैं? विलियम मैक्सिमिलियन वोंट को माना जाता है। और ये फ्रेंड्स कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक हैं। और इनको फ्रेंड्स आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विलियम वोंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा, ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो अंतर्दृष्टि अधिगम, जिसको फ्रेंड्स कई नामों से जानते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, कई नामों से इसको जानते हैं। और दिया किसने है? तो फ्रेंड्स वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। और दिया गया था कब? ए ऑप्शन दिया 1921, बी ऑप्शन 1922, सी ऑप्शन 1970, डी ऑप्शन 1920। तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया गया था फ्रेंड्स 1920 में, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। इसको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? विलियम वोंट को, विलियम जेम्स को, सी ऑप्शन अरस्तु, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अमेरिकी मनोविज्ञानिक के जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स। इसका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो बताइए अंतर्दृष्टि अधिगम, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अंतर्दृष्टि अधिगम, जिसको सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दिया किसने है?
कोहलर, ठीक है, कोहलर के द्वारा दिया गया है, इसके वोल्फगंग और कोहलर के द्वारा। और फिर किस स्थिति, समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, तो ए ऑप्शन में दिया संपूर्ण स्थिति पर, बी ऑप्शन प्रारंभिक स्थिति पर, सी ऑप्शन में विशेष स्थिति पर, कि लुप्त, लास्ट ऑप्शन में है लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? समस्या जो है उसके संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था। तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार कब किया गया था? ए ऑप्शन में 1918 में, बी ऑप्शन 1915, सी ऑप्शन में 1928, डी ऑप्शन में 1980। सॉरी फ्रेंड्स, 1880। तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ था 1918 में। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विलियम वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम बताइए कि इन्होंने कौन से स्कूल का स्थापना किया था। ए ऑप्शन में संरचनावाद स्कूल का, बी ऑप्शन में प्रकार्यवाद, सी ऑप्शन में मनोविश्लेषणात्मक, सी ऑप्शन में है साहचर्य। फ्रेंड्स मिस्टेक से सी दूर हो गया, जबकि ये डी होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए किस विलियम वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स संरचनावाद नाम था, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरणा द्वारा अध्ययन कैसा होता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा अध्ययन कैसा होता है? कम प्रभावशाली होता है, बी ऑप्शन बहुत प्रभावशाली होता है, सी ऑप्शन सामान्य, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम खुद अपनी प्रेरणा या अपनी इच्छा से सीखेंगे तो वो क्या होगा? वो फ्रेंड्स बहुत प्रभावशाली होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स की पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? बताइए पेस्टोलॉजी ने फ्रेंड्स जो 3H बताए हैं उसका संप्रत्यय H का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में हेड, बी ऑप्शन में हार्ट, सी ऑप्शन में हैंड, या डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पेस्टोलॉजी ने 3H का संप्रत्यय बताया है, किससे किससे? हेड से, हार्ट से और हैंड से। हेड मतलब अपने दिमाग से, हार्ट मतलब दिल से, और हैंड मतलब हाथ से, तीनों से जुड़ा रहेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कि पेस्टोलॉजी के द्वारा 3H के संप्रत्यय का अर्थ है दिमाग, दिल और हैंड तीनों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेट्स टिकेट पर। और कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।